दोस्तों, अदाकारी का मैदान एक ऐसा मैदान है जिसके बारे में लोगों का ये गुमान है कि यहाँ पर काम करने वाले तमाम ही लोग हर वक्त गुनाहों की वादी के अंदर भटकते रहते हैं और इनकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होता। ये अगर अपनी आंख खोलते हैं तो कोई बुरा काम करते हैं और अगर सोते हैं तो तब भी कोई ना कोई गलीज हरकत ही कर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर 5 ऐसे अदाकार भी मौजूद हैं जिनका अल्लाह तबारक व तआला के साथ रिश्ता बहुत ही ज्यादा क्लोज है। और ये चाहे कुछ भी हो जाए, शूटिंग हो या ये अपने मुल्क के अंदर हो, मुल्क से बाहर हो, अलगर्ज इनकी जिंदगी में कोई भी मसरूफियत हो, ये नवाज नहीं छोड़ते। दोस्तों, आप लोग भी इन अदाकारों का नाम जानकर, उनकी तफसीलात जानकर हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1, यशमा गिल। दोस्तों, यशमा गिल पाकिस्तान की एक उभरती हुई स्टार हैं और बहुत ही कमाल और टैलेंटेड अदाकारा हैं। दोस्तों, यशमा गिल अल्लाह तबारक व तआला के साथ एक ऐसे कनेक्शन के अंदर हैं जिसे समझना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। यशमा गिल 5 वक्ती नमाज पढ़ती हैं और जब इसके बारे में इनसे पाकिस्तान की मारूफ ड्रामा एक्ट्रेस और होस्ट समीना पीरजादा ने अपने शो स्पीक आउट विद समीना पीरजादा के अंदर सवाल किया तो इन्होंने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर वो खुद भी हैरान रह गईं। उन्होंने ये कहा कि मेरे वालिद मोहतरम वो हमारे साथ कभी कभार ही रहते थे और ज्यादा वक्त वो हमारी दूसरी माँ के साथ रहते थे, क्योंकि हमारे बाप ने 2 शादियां कर रखी थी। हमारा बाप था तो अमीर, लेकिन हम लोग अपने बाप की शफकत और मोहब्बत और अपने बाप के वक्त के लिए हमेशा तरसते रहते थे, क्योंकि हमारी दूसरी माँ ज्यादा वक्त हमारे बाप के साथ गुजारती थी, इसलिए हम बहुत ही ज्यादा तंग होते थे। हमारी वालिदा को ये बात बड़ी गरां गुजरती थी और इसीलिए हम लोगों पर भी इसका बड़ा गहरा असर होता था। वक्त गुजरता गया और हम लोगों ने ये डिप्रेशन बर्दाश्त किया। फिर बाद में जब मुझे ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए भेज दिया गया तो वहाँ पर जाकर भी मैं काफी ज्यादा डिप्रेस रहती थी, क्योंकि ये अनजान देश था, नए चैलेंजेस थे, उम्र कम थी और मेरे इर्द गिर्द के लोग तरक्की कर रहे थे जिसे देख देख कर भी मैं सेसाइल और स्टेगनेंट फील करती थी और काफी ज्यादा लोनली फील करती थी। अल्लाह भला करे मेरी एक सहेली का, जिसने ऐसे मौके पर मेरी रेस्क्यू की और उसने मुझे बताया कि अगर मैं नमाज के साथ रिश्ता कायम कर लूँ तो मैं शायद अच्छी जिंदगी गुजार सकती हूँ। बस फिर क्या था वो दिन और आज का दिन, मैं कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं है जब नमाज अदा न करूं। मैं जब भी नमाज अदा करती हूं तो मैं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूं और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का साया अपने ऊपर महसूस करती हूं। यही वजह है कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं नमाज नहीं छोड़ती और यही मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नंबर 2, फेरोज खान। दोस्तों, आजकल एक ड्रामा खुदा और मोहब्बत बहुत ही ज्यादा हिट चल रहा है। इस ड्रामे के अंदर आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही मारूफ पाकिस्तानी अदाकार है जिसकी शोहरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिन के अंदर 17 मिलियन व्यूज उसके ड्रामे के एक एक एपिसोड पर आते हैं। दोस्तों, ये शख्स कहता है कि मैं जब बिल्कुल बच्चा था तो मुझे बहुत यो बनने का शौक था, यानी कि मैं हंसी खेली के अंदर, पार्टी के अंदर हमेशा मगन और मसरूफ रहता था। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं इन तमाम चीजों से उकताहट का शिकार हो गया। मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, मैं अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहा हूँ, जाया कर रहा हूँ। लिहाजा मैंने अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तरफ पलटने का ख्याल किया। मेरे सोचने की देर थी कि मुझे जिंदगी के अंदर ऐसी ऐसी कामयाबियां मिलनी शुरू हो गईं कि मैं खुद भी हैरान रह गया। मेरा जैसे जैसे अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होता गया, मैं ज्यादा से ज्यादा अवार्ड्स विन करता गया। मेरी शोहरत जो है वो आसमान की बुलंदियों को छूने लगी, मुझे लोग इज्जत देने लगे, मैं जहाँ जाता था वहाँ पर मेरी कदर कीमत होना शुरू हो गई। लेकिन सबसे बढ़कर जो बात मुझे अता हुई वो ये थी कि मुझे कल्बी सुकून जो पहले दस्तयाब नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने अता कर दिया। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मुल्क में हूँ, बाहर हूँ, शूटिंग हो रही है या फिर मैं घर पे हूँ, मैं नमाज ज़रूर पढ़ता हूँ। मैं उन प्रोजेक्ट्स में काम बिल्कुल नहीं करता जिनका कोई मकसद नहीं है। और मैंने शोबिस से अलहदगी इख्तियार करने के बारे में भी सोचा, लेकिन फिर मैंने ये देखा कि अगर मैं अलहदा हो भी जाता हूँ तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना मिशन जारी नहीं रख सकता। इसलिए मैं सिर्फ वही प्रोग्राम्स, वही ड्रामाज या फिर वही चीजें कर रहा हूँ जिनका कोई मकसद है। नंबर 3, सबिहा हाशमी। दोस्तों, सबिहा हाशमी को वालिदा के किरदार के अंदर आपने मुख्तलिफ ड्रामा सीरियल्स के अंदर यकीनन देखा होगा। एक ऐसी खातून है जो कि पाकिस्तान भर के अंदर तमाम ही खातीन की और मर्दों की खास तौर पर बहुत ही ज्यादा फेवरेट इस हवाले से हैं कि इनकी अदाकारी का जलवा पूरे भारत समेत दुनिया भर के अंदर मशहूर है और इन जैसी अदाकारा पाकिस्तान में आपको कम ही दस्तयाब है। दोस्तों, सबिहा हाशमी जिस भी ड्रामे के सेट पर होती हैं वहाँ पर अपनी पूरी शिफ्ट लगाने के दौरान ये देखती हैं कि अगर वहाँ पर नमाज का वक्त हो गया है तो किसी कॉर्नर में जाकर इन्होंने नमाज पढ़नी होती है। इन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर मुसल्ला रखा हुआ है और वो इस मुसल्ले पर नमाज अदा करती हैं। दोस्तों, सबिहा एक इतनी कमाल और बाहिम्मत किस्म की औरत है कि इनको जानने के लिए आपको इनकी जिंदगी के किसी प्राइवेट दोस्त के साथ मिलना पड़ेगा।
दोस्तों एक दफा ये ड्रामे की शूटिंग के अंदर मसरूफ थीं और डायरेक्टर साहब थोड़ी देर से आ रहे थे कि उस वक्त नमाज का वक्त हो गया। इन्होंने फौरी तौर पर अपने ड्राइवर को भेजा और अपनी गाड़ी से अपनी जाय नमाज मंगवाई। जाय नमाज बिछाकर वहां पर नमाज अदा करनी शुरू कर दी। जबकि नमाज अदा कर रही थी तो इसी असना में इनका ड्राइवर जो है वो पास खड़ा था। दोस्तों कुछ ही देर में जब डायरेक्टर साहब कमरे में दाखिल हुए तो देखा कि सबिया हाशमी नमाज अदा कर रही है। ये वो पहली दफा थी कि ड्राइवर हक्का बक्का रह गया और अपने इर्द गिर्द के लोगों को बताने लगा कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इस तरह के सेट्स पर जहां ड्रामास शूट होते हैं वहां पर कोई औरत नमाज भी पढ़ सकती है, और वो भी इस उम्र की औरत जिसे अपने मेकअप और अपनी बाकी चीजों को बहुत ही ज्यादा केयर के साथ रखना पड़ता है। वो इससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ। नंबर 4, नबील। दोस्तों नबील को कौन नहीं जानता, चाहे आप अपने वालिदैन से पूछें, अपने बड़ों से, अपनी दादी से, अपने दादा से, या फिर आप खुद देख लें, ये हर जनरेशन का अदाकार है। नबील ने पुराने वक्तों के अंदर बड़े मारूफ ड्रामे किए जैसे धुआं वगैरह, और आज के दौर के अंदर नबील बुलबुल जैसी कॉमेडी ड्रामा सीरीज भी कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये बोल न्यूज पर शो भी होस्ट करते रहे हैं और आने वाले वक्तों में भी ऐसे प्लान्स और ऐसे प्रोग्राम्स रखते हैं। दोस्तों नबील की सबसे उम्दा और कमाल बात यह है कि नबील ने आज तक बगैर किसी वजह के नमाज नहीं कज़ा की। जहां भी ये मौजूद होते हैं नमाज जरूर पढ़ते हैं। दोस्तों नबील के बारे में कहा जाता है कि अक्सर औकात तो लोगों ने इन्हें सेट की शूटिंग रोक कर सबको नमाज अपने साथ पढ़ाते हुए भी देखा है। ये अपने क्रू से कहते हैं कि मेरे पीछे खड़े हो जाओ, नमाज पढ़ो, अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं इस काबिल हूं कि तुम्हारी इमामत करवा सकता हूं तो तुम मेरे साथ नमाज पढ़ो। यही एक चीज है जो कि नबील को बाकी तमाम अदाकारों पर सबकत अता करती है। तो प्यारे दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने आखिरी अदाकार की जो कि इस लिस्ट के अंदर आते हैं। नंबर 5, जाहिद अहमद। दोस्तों जाहिद अहमद को आप आजकल के दौर का एक नया उभरता हुआ सुपरस्टार भी कह सकते हैं। इन्होंने मुतादिद फिल्मों के अंदर काम किया है, मुतादिद ड्रामों के अंदर काम किया है, और इन्होंने पाकिस्तान में बहुत ही कम टाइम के अंदर शोहरत की बुलंदियों को छुआ है। दोस्तों इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने जितनी भी दफा किसी ड्रामे के अंदर काम किया है उससे पहले कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए नमाज अदा करते हैं और कैथार्टिक किस्म की मेडिटेशन करते हैं। इनका ये मानना है कि पुराने वक्तों के अंदर लोगों को ये लगा करता था कि जब तक मेरी सिफारिश नहीं होगी मेरा काम नहीं हो सकता, और मुझे भी इसी तरीके के कारोबार के अंदर डालने की कोशिश की गई जिस तरह मेरी पूरी फैमिली करती थी। लेकिन मैं चाहता था कि मैं कुछ अच्छा करूं, अपने दिल की मानूं और वो काम करूं जो मुझे अच्छा लगता है। मैंने एक ऐसे शख्स की सिफारिश ढूंढने की कोशिश की जो मुझे इस जानिब रागिब करे, लेकिन बिलाखिर मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे अंदर के खला को पूरा करना सिर्फ खुदाए वहदहू ला शरीक का ही काम हो सकता है। लिहाजा मैंने अल्लाह तबारक व तआला के साथ अपना ताल्लुक स्ट्रॉन्ग किया और आज पूरी दुनिया के अंदर लोग मुझे जानते हैं, मानते हैं। प्यारे अहबाब, आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना हरगिज ना भूलिएगा। हमें दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।